छत्तीसगढ़ में सीबीआई की रेड लगातार जारी है, लेकिन इस रेड पर, इस कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्रवाई है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बोल रहे हैं कि गुजरात में इनको बनाया गया था सदस्य, उसके कारण जी बताएंगे। सीबीआई के छापा पड़ा है इसमें। राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्रवाई है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बोल रहे हैं कि गुजरात में इनको बनाया गया था सदस्य, उसके कारण देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के घर जांच नहीं हो रही है। सीबीआई पहुंची है 50 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें कई अधिकारी हैं और कुछ एक राजनेता हैं और इसलिए इसको राजनीति से जोड़ना ये उचित नहीं है। और कांग्रेस जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है उसको राजनीति से ही जोड़ती है। वास्तविकता ये है कि जब ये घोटाले हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे और जब उनके मुख्यमंत्री तो काल में ये घोटाले हुए हैं और सीबीआई उन तक जांच करने पहुंची है तो जांच में जांच एजेंसी को वो सहयोग करें। जांच एजेंसी जो उनसे पूछताछ कर रही है वो बताएं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही आज देश में ऐसी कोई राजनीतिक परिस्थिति है कि कोई राजनीतिक आधार पर इस तरह की कार्रवाई हो। एक तो ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, कभी राजनीतिक आधार पर कार्रवाई करती नहीं है और इसलिए और अभिनव ऐसी कोई परिस्थिति है। ये लगातार जांच जारी है, महीनों से जांच चल रही है और जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीति का कोई आरोप लगाना है उचित नहीं है। बड़ा घोटाला हुआ था, डीएमएफ घोटाला, कोयला घोटाला और शराब घोटाला, तो उसी को जोड़कर देखा जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। तो जो शराब घोटाला हुआ उसमें क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर शराब का घोटाला किया गया, तो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल छत्तीसगढ़ में हो रहा था। चाहे वो कोयला घोटाला का मामला हो, डीएमएफ घोटाला का मामला हो, महादेव एप बेटिंग घोटाला का मामला हो, ये सारे घोटाले तो एक तरह से सिंडिकेट बनाकर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, ऑर्गेनाइजेशनल रूप से ये घोटाले हुए। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब ये घोटाले हुए उस दौरान भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री थे और इसलिए उनके पास इन घोटालों के संबंध में जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारी है, जांच एजेंसियों को उन्हें बताना चाहिए।